एक माया की डोकरी कह रही थी, आज हम वेदन में सुनी आई, एक जने से दो भय पैदा, भैया ने बहन भी आई। ये मैया कहाँ पर कहा गया? इसी जगह पर कहा गया, भैया ने बहन भी आई। इसी प्रकार से स्वभामन्यु और सतरूपा दोनों की आपस में विवाह करवा दिया। और विवाह करवाने के बाद इनके द्वारा 3 लड़की और 2 लड़के हुए। जिन लड़कों का नाम था उत्तानपाद और एक का नाम था प्रियव्रत। 3 लड़की थी, देवहूति, प्रसूति और आकुति। ये 3 लड़की थी और 2 लड़का थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो हम आप लोगों को उत्तानपाद की कथा की ओर लेकर के चलते हैं। तो सभी लोग बड़े ही ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, कहते हैं राजन परीक्षित, यही उत्तानपाद बड़े ही अच्छे राजा हैं। इनके राज में किसी भी चीज की कमी नहीं है और ये बहुत अच्छे राजा हुए। और ये कैसे राजा हैं? सुनाऊं हाला सुनो मेरे भाई, जग राजा सब सुख हाल रे, रहती थी प्रजा सुख। राजा हैं। इनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन भगवान की ऐसी माया, ऐसी लीला परमात्मा की कि इनके घर पे किसी भी चीज की कमी नहीं थी मैया, लेकिन कमी थी तो सिर्फ किसकी? एक पुत्र की, एक संतान की, क्योंकि इनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। बड़ी ही सुंदर इनके घर में इनकी पत्नी है सुनीति, जो कि पति की हर बात मानने वाली, हर समय पति के साथ में रहने वाली ऐसी पतिव्रता नारी जो सुनीति थी। आज सुनीति बड़ी ही पतिव्रता नारी हुई, लेकिन इनके घर में कोई भी संतान नहीं। बहुत परेशान रहने लगे ये महाराज और महारानी। आज मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे घर में कोई भी संतान नहीं है, लेकिन मैया जिस पिता पे कोई पुत्र ना हो, कोई संतान ना हो, जिस माँ की गोद खाली हो,
कोई भी व्यक्ति उस इंसान को देखना पसंद नहीं करता है। कहते हैं ना, कोई अगर मिल जाए तो कहते हैं कि देखो वो बांझ है, उसके कोई भी पुत्र नहीं हुआ। कोई ऐसे व्यक्ति की शक्ल देखना पसंद नहीं करता है। महाराज जब निकल के जाते थे, नगर के लोग मन ही मन में सोचते थे कि देखो ये निर्वंशी जा रहा है। उस व्यक्ति पे कितना दुख होता है, कितनी मुसीबत से वो सहन करता है बातों को। ये तो एक जिसके घर में संतान नहीं है वही समझ सकता है, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है। कितना दुख होता है उस समय। आज उसी समय महाराज महारानी दोनों ही बहुत दुखी हैं। महाराज जैसे ही महलों में गए और महलों में जब पूछे तो उसी समय आज मन में विचार करने लगे और दोनों प्राणी रोने लगे और कहा, अरे वेदना की गति निराली